साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे को लेकर 4 जून की भविष्यवाणी हुई थी। कहा जा रहा था कि ठाकरे चुनाव हारेंगे और उसके बाद किसी को मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं और मुंह दिखाएंगे भी नहीं, सीधे सीधे लंदन चले जाएंगे, भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे। जी हाँ, बीजेपी नेता नीतीश राणे तक तो यहाँ तक कहा था कि वो लंदन फरार हो जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के लंदन जाने के बीच के दावे में एक नया अपडेट आ गया और वो ये है कि उद्धव ठाकरे लंदन जाकर वापस भी आ गए। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। नहीं, उद्धव ठाकरे आखिर वहां क्यों गए, इस बारे में एक और बड़ी लीड है, बड़ी खबर है। तो क्या वाकई में रेकी करने गए थे या फिर कुछ और है मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उद्धव ठाकरे के लिए हालात हर रोज के हिसाब से खराब होते जा रहे हैं। सियासी कंडीशन उनके खिलाफ जा रही है। अब कंडीशन ये है कि उनके लंदन जाने, फरार हो जाने, भाग जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनका लंदन का दौरा हो भी चुका है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लंदन जाने और वापस आने की खबर है, कंफर्म खबर है, जिसके बाद नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे लंदन जाकर आ गए क्योंकि वहां वो देखना चाहते थे कि 4 जून के बाद कहां पर रहेंगे। जी हाँ, बीजेपी नेता मुंबई महानगर के अध्यक्ष आशीष शेलार ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे अपना ठिकाना देखने लंदन गए थे ताकि 4 जून के बाद वो कहां रहेंगे, किस हालात में रहेंगे, वो पहले से देखना चाहते थे और इसीलिए ताकि लंदन में उनको कोई दिक्कत उसके बाद ना आए। लेकिन हाँ, उन्होंने भी बिल्कुल नीतीश राणे की हाँ महा मिलाते हुए दावा कर दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे लंदन फरार हो जाएंगे। यही नहीं, आशीष शेलार ने दावा किया कि लंदन में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज में से भी किसी एक में वो रहेंगे। और यही नहीं, यहाँ तक दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे न सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार के साथ लंदन जाने की तैयारी में। इससे पहले नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के लंदन जाने की बात कही थी। उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए थे। जी हाँ, शिंदे के मुताबिक सुनक ने यह कहा था कि यूटी कैसे है और यहाँ यूटी का मतलब उद्धव ठाकरे। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि उद्धव ठाकरे लंदन आते हैं, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, घर बंगले खरीदते हैं और ठंडी हवा खाते हैं, उसके बाद वापस से मुंबई चले जाते हैं। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि आप एक बार यहाँ आइए, देखिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे भी इसके अलावा। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा दावा कर दिया कि लंदन में उद्धव ठाकरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और जो कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें बताया था, दिखाने का वादा दावा भी किया था। और हो सकता है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखने उद्धव ठाकरे लंदन गए हों क्योंकि बीजेपी नेताओं ने यही दावा किया है कि वो इन्हीं में से किसी एक में रहेंगे। 4 जून के बाद इन्हीं में एक में लंदन में जाकर वो रहेंगे। इसीलिए अब आशीष शेलार ने नया दावा कर दिया, नई बात कह दी कि 4 जून के बाद के लिए ये सारी की सारी तैयारी हो रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे भाग खड़े होंगे या फिर 4 जून के बाद भी यहीं मुंबई में रहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही एमएलसी यानी कि विधान परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बगावत की खबर आ रही है। 26 जून को वोटिंग का दिन तय किया गया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों तरफ से प्रत्याशियों की बाढ़ आ रही है। महायुति यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर कुछ न कुछ सोच समझ कर फैसला हो जाएगा, प्रत्याशी तय हो जाएंगे। इसे लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कहानी बिगड़ी है उद्धव ठाकरे के खेमे में। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के खेमे में इस एमएलसी चुनाव को लेकर एक नई बगावत की खबर आ रही है क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा आ गए हैं और दावेदारों के ज्यादा होने के बाद समस्या खड़ी हो गई है। असल में इस बार महाराष्ट्र में शिक्षक और स्नातक 2 तरीके से एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। मुंबई और कोंकण में स्नातक का चुनाव होगा तो मुंबई और नासिक में शिक्षक का चुनाव होने जा रहा है। इन चारों सीटों को लेकर कई सारे दावे आ रहे हैं। अब स्नातक सीट पर उद्धव ठाकरे ने एक उम्मीदवार तो तय कर लिया था। पूर्व मंत्री अनिल परब को उम्मीदवार बनाया था और दूसरे के लिए खोज जारी थी। दूसरे के लिए कई प्रत्याशियों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन लंबे समय से टिकट की आस लगाए बैठे और शिवसेना यूबीटी की शिक्षा सेना के प्रांतीय अध्यक्ष अभ्यंकर ने बवाल काट दिया। जी हाँ, जेएमओ अभ्यंकर ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब वो खुद लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं, तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि उनके बगावत की खबर आ गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अभ्यंकर को अपने घर ही बुला लिया और मीटिंग होने लगी। अब खबर है कि मीटिंग में अभ्यंकर ने बगावती तेवर दिखा दिए।
सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ज्वाइन कर लेने की धमकी तक दे डाली। अब शिंदे गुट का नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभ्यंकर भारी बढ़ गए। रात के करीब 2 बजे तक मीटिंग हुई। जेएमओ अभ्यंकर को टिकट देने का फाइनली ऐलान किया गया, यानी कि अनिल परब को तो सीधे सीधे उम्मीदवार बना दिया गया, मगर अभ्यंकर को उम्मीदवार बनाने से पहले खासा बवाल हुआ। माना जा रहा है कि बाकी की 2 सीटों पर भी बवाल बढ़ सकता है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी और ज्यादा हंगामा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हालात उद्धव ठाकरे के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। पहले तो लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी के अंदर खासा बवाल मचा और अब एमएलसी चुनाव को लेकर कंडीशन उनकी ही पार्टी के अंदर उनकी खुद की खराब होती जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने 4 जून के बाद की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, हर तरह की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ठाकरे के लिए इस बार का चुनाव जीवन मरण का चुनाव है, अपने अस्तित्व का चुनाव है। हालांकि कोशिश तो पूरे चुनाव भर भी उन्होंने की है। अब खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर लगातार मीटिंग्स का दौर चलाया है। मीटिंग एक के बाद एक दौर की चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे से मिलने एक बड़ा आदमी, हैरानी भरा शख्स यहाँ पर आया। जी हाँ, मुंबई से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर पर एकनाथ शिंदे गुट का एक बड़ा नेता मिलने आया और ये मुलाकात काफी देर तक हुई। बताया जा रहा है कि ये नेता शिंदे गुट में खासा प्रभावशाली है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलने आया। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कई बातें तय की गई, जिसमें चुनाव के बाद का संभावित गठबंधन भी शामिल है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने कई प्रत्याशियों को भी बुलाया जो कि जीतने वाले हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने जीतकर सांसद बनने वाले कई अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे अकेले में बातचीत की, उनको कई सारे गुरु मंत्र दिए। अब अंदर खाने की खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसीलिए वो संभावित जीतने वाले सांसदों को साथ में लाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और ये मीटिंग उसी कवायद का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपनी पार्टी के जीतने वाले सांसदों को अपने साथ रखना चाहते हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट में जीतने वाले सांसदों को भी अपने पास ही रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आएंगी कि जितने दम पर वो अपनी दिल्ली में अकेले सरकार बना ले, लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ जाने से भी परहेज नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, केंद्र की बीजेपी की सरकार को जरूरत पड़ने पर समर्थन दे सकते हैं और इसके बदले में वो महाराष्ट्र की सत्ता की मांग कर सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए भी, बीजेपी के लिए भी खासा मुफीद होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट में इसे लेकर खासा विरोध हो रहा है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, जाने की खूब भरपूर कोशिश की थी, मगर एकनाथ शिंदे के दबाव के बाद बीजेपी ने ठाकरे को साथ में नहीं लिया और अभी भी सीएम शिंदे लगातार ठाकरे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद हालात कुछ भी हो सकते हैं। जी हाँ, हालात अगर ऐसे बनते हैं कि उद्धव ठाकरे किंग मेकर अगर बन जाते हैं तो फिर उनकी बात माननी पड़ सकती है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खुद के अपने जीतने वाले कैंडिडेट के साथ ही उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे गुट के नेताओं से भी मिल रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद के लिए एकजुट रहा जा सके, बार्गेनिंग की जा सके, अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर 4 जून को भले देश भर के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना तय है और इसका असर आने वाले इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस पूरे प्लान पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।